राधे राधे सभी को। तो स्वागत है आप सभी का एक और मेरे व्लॉग में। तो ये लॉन्ग व्लॉग होने वाला है और जन्माष्टमी स्पेशल होने वाला है। जन्माष्टमी से एक रात पहले यहाँ मैंने मटकी को डेकोर कर दिया था और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर हमने शाम जी को भी रेडी कर दिया था और उसके बाद हम लग गए थे घर की तैयारियों में। तो यहाँ हमने एक छोटा सा डेकोरेशन किया था अपने घर में ही शाम जी के लिए। तो यहाँ थोड़ी हेल्प मेरी हस्बैंड करा गए थे, बाकी की जो भी बची थी वो मैंने कर ली थी। तो यहाँ मटकी का कलर भी सूख गया था, तो इसमें मैंने चॉकलेट और टॉफी वगैरह भर दी थी। सारे काम से फ्री होने के बाद यहाँ मैंने शाम जी का मेकअप किया, क्योंकि भाई आज के दिन तो मेकअप करना बनता है। तो यहाँ 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद मैंने शाम जी का एक सुंदर सा मेकअप किया, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। 2-2.5 घंटे मेकअप करने के बाद बहुत सुंदर मेकअप हुआ, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ मैंने भोग के लिए पंजीरी बनाने की तैयारी कर दी थी। तो यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह को कट करने के बाद मैंने जल्दी से पंजीरी बना ली। शाम होते ही मैंने घर का सारा झाड़ू पोछा खत्म कर लिया था और हस्बैंड भी मेरे आ चुके थे। तो फिर किया हमने कान्हा जी का महाअभिषेक, जो आज के दिन किया जाता है शाम को। तो यहाँ हमने कान्हा जी के सारा सामान निकाल कर रख दिया था और उसके बाद हमने तैयारी की कान्हा जी को नहलाने की। तो कहा जाता है कि आज के दिन कान्हा जी को पंचामृत से नहलाया जाता है। तो यहाँ हमने पंचामृत से कान्हा जी को अच्छे से नहलाया। और मेरा मानना है जो भी आप भगवान के समर्पित कुछ भी कार्य करते हैं वो आपको बहुत ही ठहराव से और सहनशीलता के साथ करना चाहिए। स्नान कराने के बाद यहाँ मैंने कान्हा जी की इत्र से अच्छे से मालिश कर दी थी और उसके बाद बारी आती है इनको रेडी करने की। तो रेडी करने से पहले इनके सारे कपड़ों पर मैंने अच्छे से इत्र को छिड़क लिया था और एक एक करके इनके सारे कपड़ों को अच्छे से इनको पहना दिया था। तो ये थी आज की इनकी ड्रेस, जो बहुत ही सुंदर थी, येलो कलर की। ऐसे तो शाम जी का स्वरूप हमें हर रूप में अच्छा लगता है, हर कलर में अच्छा लगता है, पर आज का स्वरूप तो बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही सुंदर। अपने शाम जी के लिए हमने ली थी चांदी की छोटी छोटी पायल आज उनको पहनाने के लिए। तो यहाँ बहुत सुंदर सी पायल हमने उनको पहनाई और साथ ही मैंने इनके लिए एक बांसुरी भी ली थी, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये था फाइनल लुक शाम जी का और भाई इनसे हमारी नज़र बिल्कुल भी नहीं हट रही थी, बहुत ही सुंदर दृश्य था। और थोड़ी बहुत डेकोरेशन हमने अपने घर में भी कर ली थी। उसके बाद हम रात को चले गए थे थोड़ा सा बाहर मंदिर वगैरह घूमने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मंदिर सजते हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मंदिर सजे हुए थे। समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी टाइम से अपने घर वापस आ गए थे। तो यहाँ आकर हमने मटकी को लगा दिया था गली में और बच्चे भी छोटे छोटे स्वरूप में राधा कृष्ण जी बने हुए। और 12 बजने में 10 मिनट पहले ही यहाँ हमने मटकी को फोड़ दिया था और गली में बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बड़े भी इकट्ठे हो चुके थे और ऐसे छोटे छोटे सेलिब्रेशन करने से बहुत मजा आता है। तो यहाँ फाइनली हमारी मटकी फूट गई थी और आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों ने कितना एंजॉय किया। और यही सब करते करते लगभग 12 भी बज चुके थे। तो 12 बजे हम अपने घर में आ चुके थे और यहाँ हमने कराया कान्हा जी का जन्म। फिर बारी आ गई थी रात को पूजा करने की। तो यहाँ हमने कान्हा जी को अच्छे से तैयार कर दिया और आरती करने के बाद हमने जो भी प्रसाद बाहर से मंगाया था और घर में बनाया था उन सब का अच्छे से भोग लगाया। और उसके बाद बारी आ गई थी कान्हा जी का केक कटिंग कराने की। और प्लीज मन में ये विचार ना लाए कि केक में एग होता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही सोच समझ कर और बिल्कुल इंक्वायरी करने के बाद ही एगलेस केक लिया था। और फिर हमने यहाँ कान्हा जी का केक कटिंग करवाया। तो बस जी ऐसे ही हमारी जन्माष्टमी हम लोगों ने सेलिब्रेट की। आप लोग बताइए आपने कैसे जन्माष्टमी बनाई। आज के लिए बस इतना ही और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी।